स्टूडेंट, वेलकम टू आयु मेधा एकेडमी। हम लोग यहाँ पे जो है आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर, जो कि क्लास 11, 12 और नीट के स्टूडेंट्स के लिए और जेई मेंस के एडवांस सभी स्टूडेंट के लिए कॉम्पिटिटिव के भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो हम लोग आइए शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर। हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में क्या आता है। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में आता है सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट को समझने के लिए सबसे पहले हमको फिजिकल क्वांटिटी समझना होगा। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी होता है वो क्वांटिटी जो कि हम लोग मेजर कर सकें, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको कि हम लोग मेजर कर सकें। इसमें जैसे एग्जांपल हो गया लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स। जैसे आप कोई लेंथ है तो उसको आप मेजर कर सकते हैं, या तो मास को मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ अगर आप मेजर कर सकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो अब हम लोग देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आता है कि यूनिट आता है। यूनिट क्या मतलब? यूनिट मतलब जो स्टैंडर्ड यूज टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब एक स्टैंडर्ड जिसके की यूज कर सकें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उसी को बोलते हैं हम लोग यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम लिख दिए कि 5। ये 5 क्या है? इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि क्या 5 है? 5 ग्राम है, 5 किलोमीटर है, मीटर है, 5 सेकंड है, क्या है? समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस 5 लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। या तो 5 रुपीज़ है, ये सब कोई मतलब तो निकल नहीं रहा है। लेकिन अगर हम लिख दें 5 मीटर एम, तो समझ में आ जाएगा अच्छा 5 मीटर की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है। 5 केजी लिख दें, अच्छा वेट की बात हो रही है, मास की बात हो रही है, मास की बात हो रही है। 5 सेकंड लिख दें तो मतलब टाइम की बात हो रही है। तो इसका मतलब यूनिट जो है वो हमको बताता है कि भाई कोई भी कुछ भी है उसको आप लोग कैसे मेजर कर रहे हैं, क्या है वो, उस क्वांटिटी के बारे में बताता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है। फिजिकल क्वांटिटी में होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है वो क्या होता है? वो बेसिक फंड क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि किसी अदर क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब वो इंडिविजुअली अपने आप को शो करती हैं। मतलब एक तरह से जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं एग्जांपल, क्या आप लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहीं ना कहीं देखा ही होगा। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ये होते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो कि अपना ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं ये। अब इसी से मिलकर एक डिराइव्ड क्वांटिटी बनते हैं, ठीक है ना, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से डिपेंड करते हैं उसके ऊपर, और उसी से डिराइव होके बनते हैं डिराइव क्वांटिटी। जैसे 2 फंडामेंटल क्वांटिटी है, 2 से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिला के हम लोग एक नया फंडामेंटल एक डिराइव क्वांटिटी हम लोग बना देते हैं। जैसे पहला है वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी आप लोगों ने सुना ही होगा नाम, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में हम लोग क्या देखते हैं कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं लेंथ, लेंथ हम लोगों ने पढ़ा, और दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम। तो दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी मिलके क्या बन गया? वेलोसिटी बन गया। ऐसे ही फोर्स, फोर्स में फंडामेंटल क्वांटिटी क्या आ गया? मास। अब आप कहेंगे कि सर एसलेशन तो नहीं आया था वहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में? तो एसलेशन नहीं, एसलेशन जो है वो भी तो कैसे बना? वो तो बना वेलोसिटी अपॉन टाइम से। वेलोसिटी अपॉन टाइम से, वेलोसिटी कैसे बना? वो लेंथ अपॉन टाइम से बना, या तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से बना, ठीक है। तो ये क्या हुआ? अगर हम कहेंगे कि ये 2 बार टाइम हो गया यहाँ पे, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई हमारी, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से एसलेशन बना, और फिर वो एसलेशन का मास के साथ मल्टीप्लाई होकर फोर्स बना, ठीक है। तो ये हो गया डिराइव क्वांटिटी हमारे पास। तो ये हो गया बेसिक जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ यूनिट के बारे में यहाँ तक हो गया बात। अब हम लोग देखते हैं डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन क्या बोलता है? डायमेंशन कहता है कि डायमेंशन जो होता है वो नेचर होता है, डायमेंशन जो होता है वो नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़ को वो बताता है, ठीक है ना, इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो क्या बोला गया? डायमेंशन टेल्स द नेचर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो देखिए बेसिक जो हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़े हैं तो 7 होती हैं, उस उन 7 का डायमेंशन देखते हैं। लेंथ का एल होता है, लेंथ का कैपिटल, इसको हम लोग मीटर से मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट। मास का किलोग्राम से हम लोग मेजर करते हैं, इस कैपिटल एम। टाइम का कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट का आई, एम्पियर यूनिट। टेम्परेचर का क्यू और केल्विन, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का
एन हो गया नंबर ऑफ मोल जिसको हम लोग बोलते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जे कैंडेला। तो एक बार ध्यान रखिएगा, ये जो बॉक्स बना है, जब भी हम लोग डायमेंशन को शो करते हैं तो हम लोग इस बॉक्स को बनाते हैं, इस बॉक्स के अंदर ही डायमेंशन लिखते हैं, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर ही डायमेंशन लिखते हैं। ये बात समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग देखते हैं कि इन फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ थी उससे मिलके हम लोग डिराइव क्वांटिटी बनाए। अब उन डिराइव क्वांटिटी का हम लोग निकालते हैं डायमेंशन। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी का आप लोगों ने पढ़ा हुआ है LD-1 डायमेंशन होता है। अब LD-1 आया कैसे? हमको पता है कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो लेंथ अपॉन टाइम होता है। लेंथ अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो भी पढ़ा है, तो डिस्टेंस मतलब क्या होगा, वही लेंथ हो गया। लेंथ का हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ था उसका अभी हम लोगों ने देखा कि डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल होता है, इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे। टाइम का होता है सेकंड यूनिट, और उसका फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो टाइम है और उसका हम लोग डायमेंशन हम लोग देखे कैपिटल टी। तो ये एल हो गया, और ये टी जो है ऊपर जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बेसिक मैथ में कि ऊपर जाने पे कोई चीज़ नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना, अगर आप नीचे है डिनोमिनेटर में है तो ये हो गया LD-1 ऐसे आया। अब जैसे हम लोग और देख लेते हैं डिराइव क्वांटिटी कि कैसा उसका डायमेंशन। फोर्स सबसे बेसिक स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़ते हैं, फोर्स कैसे हुआ। फोर्स का कैसे होता है फॉर्मूला, फोर्स होता है मास इंटू एसलेशन, ये एसलेशन है, ठीक है ना ये। अब हमको पता है कि एसलेशन तो एक डिराइव क्वांटिटी ये भी है। अब एसलेशन कैसे बना, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस मतलब लेंथ अपॉन टाइम, और हम लोग को एसलेशन करना है तो इनटू टाइम। एक टाइम यहाँ पहले से था, ये वाला टी यहाँ से आ गया, और इसका आ गया ये वाला लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया लेंथ अपॉन टाइम और ये इनटू टी। तो मतलब हो गया क्या, एल अपॉन टी स्क्वायर। और हमको पता है कि यहाँ पे F=ma फार्मूला होता है, तो m का मतलब हो गया कैपिटल M, मास का तो कैपिटल M ही था, और एसलेशन का हो गया L/T² अपॉन में। तो हम लोग टोटल क्या करेंगे, M L और ये T ऊपर जाएगा तो T हो जाएगा और -2, ठीक है। तो ये आ गया MLT-2, ऐसे निकलता है डायमेंशन। ये बेसिक है, और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और यूजेज ऑफ डायमेंशन क्या होता है, हम लोग कोई भी फार्मूला को करेक्शन चेक करते हैं कि फार्मूला सही कि नहीं सही है। जैसे हमको याद आ गया कि फोर्स का फार्मूला जो है वो F=ma है, और फोर्स का अगर डायमेंशन आप याद कर लिए MLT-2। कल के मान लीजिए कोई और फार्मूला बना दिए फोर्स का, कहीं भी पूरे फिजिक्स में फोर्स आपको मिलेगा उसका डायमेंशन MLT-2 ही होगा। कहीं भी वेलोसिटी मिलेगा, कोई भी वेलोसिटी मिल जाए, किसी का भी फोर्स मिल जाए, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कुछ भी मिल जाए, सब का डायमेंशन सेम यही होगा। फोर्स आया तो मतलब डायमेंशन यही होना ही होना है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यूजेज ऑफ डायमेंशन में ये हो गया करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, और अंडरस्टैंड हम लोग करते हैं किसका, क्वांटिटीज़ के बीच के रिलेशन का, ठीक है ना। और कन्वर्ट करते हैं यूनिट में, तो वहाँ भी हम लोग को डायमेंशन का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो हो गई बेसिक चीज़ें हो गई। अब इसके बाद जो है आगे का लेक्चर जो है हम लोग इसी में आगे अपलोड करेंगे। और अगर आप लोग को और भी ज़्यादा डिटेल में कुछ करना है तो आप लोग कमेंट करिए, जो भी टॉपिक आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है उसको भी यहाँ बताया जाएगा। और ज़्यादा कांटेक्ट करने के लिए ईमेल आपको दिया गया है, आप लोग वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।